नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को स्कॉलरशिप देने की तैयारी, सरकारी स्कूलों से मांगा गया डाटा। कोरोना वायरस के संक्रमण में थोड़ी राहत को देखते हुए अब स्कूल कॉलेजों को खोलने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड सरकार में नए सेशन में छात्रों को स्कॉलरशिप देने की योजना बना रही है। इसको लेकर समेकित जनजाति विकास अभिकरण में परियोजना निदेशक ने डीओ और डीएसी को पत्र भेजा है और छात्र का डाटा मांगा है। विद्यालय सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 1 से 10 तक के स्टूडेंट को मासिक स्कॉलरशिप देने की योजना बनाई जा रही है। इसमें राज्य के जिला कल्याण विभाग की ओर से राज्य के सभी स्कूलों से छात्रों को डिटेल्स मांगे गए हैं। छात्रों से जुड़ी जानकारी 31 जुलाई तक जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। झारखंड के थोक खुदरा व्यापारियों को बड़ी राहत, प्राथमिकता पर मिलेगा कर्ज, जाने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। केंद्र सरकार के द्वारा व्यापारियों की वर्षों की मांग को पूरा कर दिया गया है। व्यापारियों की मांग थी कि थोक और खुदरा व्यापारियों को भी एमएसएमई में शामिल किया जाए। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की राहत घोषणा में इन्हें भी फायदा पहुंचा है। एमएसएमई देश का सबसे बड़ा वर्किंग और रोटेटिंग कैपिटल सेक्टर है। साथ ही इसमें बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन हो रहा है। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले से राज्य के लगभग 10 लाख खुदरा और थोक व्यापारियों को सीधा फायदा होगा। हालांकि रांची समेत पूरे राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं जो अभी भी एमएसएमई के परिभाषा और इसमें रजिस्ट्रेशन की तारीख से अनजान है। ऐसे में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परवीन जैन छबड़ा ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। उप मेयर का होगा सीधा चुनाव, डीआरओ ने भेजा राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची। नगर निगम चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी भले ही नहीं हो पाई हो, इसको लेकर जहां संभावित उम्मीदवारों ने दुदुभी बजानी शुरू कर दी है, तो प्रशासनिक तैयारियों भी जोरों पर है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सह उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव को लेकर बनाए जाने वाले निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को नामों की प्रस्तावित सूची अनुमोदन के लिए भेज दी है। गौरव तलह की पिछले बार मेयर का चुनाव सीधे निर्वाचन से हुआ था, तो उप मेयर का चुनाव चुने गए पार्षदों ने अपनों के ही बीच से किया था। लेकिन इस सूची में भेजे जाने के बाद उप मेयर का चुनाव भी सीधे निर्वाचन से होने की चर्चा को बल मिल रहा है। इस सूची के अनुसार जहां मेयर और उप मेयर के लिए एक निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, वहीं हर एक 5 वार्डों की कमान एक निर्वाची पदाधिकारी और साधक निर्वाची पदाधिकारी के हाथों में थामने जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। देवघर में ट्रकों से अवैध वसूली के आरोप में 10 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। झारखंड के देवघर में ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में 2 सहायक पुलिस उप निरीक्षक, 1 हवलदार और 7 आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सके। देवघर के पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार ने शनिवार को बताया कि सभी निलंबित पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को डावर ग्राम पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की सूचना मिल रही थी। इसी के आलोक में उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक को जांच का आदेश दिया। पुलिस उपाधीक्षक ने 1 जुलाई को रात्रि को चेकिंग के दौरान पाया कि पुलिस अधिकारी और कर्मियों द्वारा एक गिट्टी लदे ट्रक को रोककर पैसे की मांग की जा रही है। उक्त घटना की फोटोग्राफी करने का प्रयास किया गया, किंतु सभी पुलिसकर्मी भागने लगे। पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगने और 3 साल से फरार 2 नक्सली गिरफ्तार, भेजा गया मंडल जेल। पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगने वाले 2 नक्सलियों को दबोचने में पुलिस कामयाब हुई है। यह बड़ी कामयाबी लोहरदगा जिले के भंडरा पुलिस को रविवार को मिली। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों को भंडरा थाना में सीएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मंडल कारा लोहरदगा में भेज दिया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में रांची जिले के इटकी थाना क्षेत्र के गढ़गांव निवासी हरिचरण लोहरा 26 वर्ष, पिता राजेंद्र लोहरा एवं चरवा उरांव 42 वर्ष, पिता खखिया उरांव शामिल है। दोनों नक्सली पिछले 3 साल से फरार चल रहे। झारखंड के सभी सरकारी SC ST कर्मियों के प्रमाण पत्र होगी जांच, फर्जी पाए जाने पर होगी कार्रवाई।
झारखंड के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मियों के प्रमाण पत्रों की नए सिरे से जांच होगी। भारत सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग ने सभी सचिव, आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा है। जांच कर इससे संबंधित दस्तावेज अपलोड किया जाएगा। सारी प्रक्रिया 1 माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक विभाग के आदेश के बाद सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकार सहमति पत्र लिया जाएगा। कर्मियों को निर्धारित प्राधिकार से क्लेम लेकर जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त से जांच कराई जाएगी। गलत प्रमाण पत्र पाए जाने पर कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। सारी प्रक्रिया 1 माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में कई कर्मियों के जाति प्रमाण पत्र जांच अभी भी चल रही है, जिसके खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र देकर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। आदेश में कहा गया कि जनप्रतिनिधियों का करे सम्मान, आदर के साथ पेश आए। झारखंड में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों के रवैये से अजीज आकर सीएम से भी सवाल किए थे। वहीं अंबा प्रसाद कई घंटों तक धरने पर बैठी थी। इशू के देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। इसमें पुलिसकर्मी को सांसद, मंत्री, विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार के साथ उनकी बातें सुनने का निर्देश दिया है। 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर बिहार से गिरफ्तार। बंगाल और उड़ीसा समेत कई राज्यों में एसआईटी का छापा। झारखंड के हजारीबाग से चोरी गई पुलिस आवास कॉलोनी से इंस्पेक्टर की स्कॉर्पियो समेत 2 स्कॉर्पियो को हजारीबाग पुलिस ने बिहार के शेरघाटी और बक्सर में बरामद किया है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर गठित एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है। बरामद स्कॉर्पियो में पंचीशील कॉलोनी से 22 जून को चोरी हुई स्कॉर्पियो और 1 वर्ष पूर्व हजारीबाग पुलिस कॉलोनी से चोरी हुई इंस्पेक्टर की स्कॉर्पियो, पुलिस आवास से चोरी इंस्पेक्टर की दूसरी स्कॉर्पियो, कटक दाग थाना क्षेत्र के पसई गांव में चोरी हुई तीसरी स्कॉर्पियो, 30 जून को बाहरी से चोरी की गई बुलेरो और 18 जून को लाखों से चोरी की गई बुलेरो के तलाश में हजारीबाग पुलिस बिहार, बंगाल और ओडिशा में छापेमारी कर रही थी। छापेमारी दल में चरही थाना प्रभारी, मुस्लिम थाना प्रभारी और बरही थाना प्रभारी समेत सशस्त्र बल शामिल थे। सरकार के रवैये से कांग्रेस विधायक नाराज, कहा अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, जरूरत पड़ी तो बाहर से देंगे समर्थन। सरकार के रवैये से कांग्रेस विधायकों की नाराजगी चरम पर है। विधायकों का कहना है कि अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। सरकार में हमारी कोई अहमियत नहीं दिखती है। सरकार में हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। अफसर भी तहरीज नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने 2 टूक कहा कि अभी इस विषय पर सीएम हेमंत सोरेन से बात नहीं होगी। इस पूरे मामले को लेकर कल कांग्रेस विधायक का एक कुनबा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से मिलने वाला है। विधायक उनसे मिलकर सारी बातें को रखेंगे। विधायकों ने मन बना लिया है कि सरकार में जब हमारी नहीं सुनी जाएगी तो सरकार में रहने का क्या मतलब है। यदि जरूरत पड़ी तो हम बाहर से समर्थन देंगे। विधायक ने कहा कि चूंकि आलमगीर आलम विधायक दल के नेता है, पहले उनसे बात के सामने रखा जाएगा, इसके बाद पूरी बातों को आलाकमान के सामने भी रखा जाएगा। पीएम आवास नहीं बनाने वाले 35 लाभुकों से वापस ली जाएगी राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवास पर नगर निगम ने निगरानी तेज करते हुए सख्ती शुरू कर दी है। योजना की राशि लेकर काम नहीं करने वाले 35 लाभुकों से रिकवरी होगी। इसके लिए लाभुकों को नोटिस भेज दिया गया है। सभी लाभुकों को जन अदालत में आकर जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान के तहत की गई थी। उसके तहत नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लाभुक खुद का अपना पक्का मकान का सपना साकार कर चुके हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जो योजना से मिलने वाले राशि लेकर निर्माण कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं। नगर निगम ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर रिकवरी में लग गया है। 35 लाभुकों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया है। तस्करी के लिए ले जा रहे 9 पशुओं की ट्रेन से कटने से मौत। गढ़वा रोड चौपान रेलखंड पर श्री बंशीधर नगर रेलवे स्टेशन से पश्चिम अहिपूर्वा व पूर्वा नगर सब के बीच रविवार को अहले सुबह रेलगाड़ी से कटकर 9 पशुओं की मौत हो गई। ये पशु स्थानीय पशुपालकों के नहीं थे। कयास लगाया जा रहा है कि पशु तस्कर तस्करी के लिए रेल लाइन के रास्ते पशुओं को ले जा रहे होंगे। इसी दौरान रेलगाड़ी की चपेट में आने से 9 पशुओं की कटकर मौत हो गई। वार्ड पार्षद शंभू राम व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि रेलगाड़ी से कटे बैल स्थानीय पशुपालकों के नहीं थे। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। भारत के खिलाफ सीरीज में श्रीलंका उतार सकता है दूसरे दर्जों की टीम, जानिए क्या है वजह। श्रीलंकाई क्रिकेट हाल के दिनों में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका की टीम लगातार खराब प्रदर्शन पर रही है और ये श्रीलंका क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
श्रीलंका क्रिकेट का मौजूदा खिलाड़ियों के साथ चल रहे विवाद का असर भारत के खिलाफ लिमिटेड ओवर की सीरीज में भी दिख सकता है। मेजबान श्रीलंका भारत के खिलाफ आगामी सीरीज में दूसरे दर्जे की टीम को मैदान में उतार सकती है। शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए कोलंबो पहुंच चुकी है। भारत के खिलाफ दौर के लिए श्रीलंका ने अभी तक टीम का ऐलान नहीं किया है। यूपी में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी की जीत नहीं, ओवैसी का छल का दर्द सपा पर हमलावर। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं इस चुनाव में एक भी मुसलमान प्रत्याशी को जीत नहीं मिल सकी है। परिणाम आने के बाद से ही AIMSIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयान जारी कर रहे हैं। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकारने के बाद अब ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह पर निशाना साधा है। एक ट्वीट थ्रेड में ओवैसी ने अपना दर्द जाहिर किया है। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबाबंद तरीके से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जों का शहरी बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी ट्रेड में उन्होंने सपा को टारगेट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। राफेल डील की शुरू हुई जांच तो पीएम मोदी की यह तस्वीर शेयर कर राहुल ने लिखा चोर की दाढ़ी। राफेल में कथित भ्रष्टाचार का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है। फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान सौदे से कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर जज की नियुक्ति हो गई है, जिसके बाद से भारत की सियासत में भी अब उबाल देखने को मिल रहा है। फ्रांस द्वारा राफेल प्रकरण की जांच शुरू होने के बाद अब भारत में कांग्रेस ने जेपीसी की जांच की मांग कर दी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दाढ़ी वाली एक तस्वीर शेयर कर उन पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है और कैप्शन दिया है कि चोर की दाढ़ी। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक तस्वीर को राफेल विमान के साथ एडिट करके शेयर किया है। इसमें पहले ट्वीट पर राहुल गांधी ने सिर्फ कैप्शन लिखा था चोर की दाढ़ी। हरियाणा में 12 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, 5 जुलाई से सीए की परीक्षा में आयोजन की अनुमति। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 12 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ाते हुए कोविड-19 नियमों का अनुपालन के साथ 20 जुलाई के बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की परीक्षा के आयोजन की अनुमति दे दी है। इसके अलावा सीईई सेना भर्ती की परीक्षा भी आयोजित हो सकेगी। वहीं दुकानों और मॉल के खुलने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। खटीमा में बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के मंत्री सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत समेत बीजेपी के अन्य नेता शामिल हुए। 45 वर्षीय धामी राज्य के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, भारत और अमेरिका जीवंत लोकतंत्र के रूप में स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मूल्य को साझा करता है। हमारी रणनीतिक साझेदारी का वास्तव में वैश्विक महत्व है। एक अध्ययन के अनुसार लू के कारण देश में 1971 से 2019 तक 17,000 लोगों को हुई मौत। मौसम वैज्ञानिकों के एक शीर्ष समूह के अध्ययन के अनुसार देश में 1971 से 2019 तक लू के कारण 17,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण कुल 1,41,308 मौतें दर्ज हुई है। इस शोध पेपर के लेखकों में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन और वैज्ञानिक कमलजीत रे शामिल हैं। साइना नेहवाल ने स्थानीय चुनाव में जीत पर योगी को दी बधाई। आरएलडी चीफ ने कहा सरकारी शटलर। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। इस पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा सरकारी शटलर जनादेश को कुचलने के बीजेपी के कौशल का खजाना बखान कर रही है। मतदाताओं का जनादेश को प्रभावित करने वाले सेलिब्रिटीज के खिलाफ करारा ड्रॉप शॉट खेलने की जरूरत है। जेल में बंद रेसलर सुशील कुमार ने अपडेट करने के लिए की टीवी उपलब्ध कराने की मांग। रेसलर सागर राणा के मर्डर केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रेसलर सुशील कुमार ने जेल अधिकारियों को पत्र लिखकर एक टेलीविजन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सुशील ने पत्र में लिखा है कि अगर उन्हें टीवी मिल जाएगा तो वह रेसलिंग से संबंधित ताज़ा खबरों से अपलोड रहेंगे।
इससे पहले सुशील ने प्रोटीन सप्लीमेंट मांगा था। दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम दोबारा खोलने की दी अनुमति, सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अनलॉकिंग के चरण के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे। हालांकि दिल्ली में अभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, सामाजिक व राजनीतिक सभाएं, सभागार, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और म्यूजियम पार्क नहीं खुलेंगे। 92 लोगों को ले जा रही फिलीपींस का सैन्य विमान क्रैश होने के बाद 1700 हुए बरामद। फिलीपींस की इमरजेंसी अलर्ट एजेंसी ने बताया कि 92 लोगों को ले जा रही सैन्य विमान ने क्रैश होने के बाद 1700 बरामद हुए, जबकि अब तक 40 सैनिकों को बचाया गया है। फिलीपींस के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल सिरिलितो सोबेहाना के मुताबिक जोलो द्वीप पर उतरने की कोशिश के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तलाक के ऐलान के बाद आमिर और किरण पहली बार दिखे एक साथ, जाने क्या कहा। तलाक के बाद बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव अपने पानी फाउंडेशन की एक मीटिंग के दौरान साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने तलाक के बारे में भी बात की। आमिर खान ने कहा कि आप सभी ने तलाक के बारे में सुना, कुछ लोगों को हमारे ऐसा करने से बुरा लगा होगा, लेकिन हम हमेशा साथ ही रहेंगे। हम पानी फाउंडेशन के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। वहीं किरण ने कहा कि इस समय हमें आपके प्यार की जरूरत है। बच्चों की खुरापात ऑरेंज जूस से तैयार कर रहे हैं कोरोना की फेक रिपोर्ट। स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए बच्चे तरह तरह के बहाने तलाशते रहते हैं। ब्रिटेन में बच्चों का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बच्चे कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान सेलेब के बदले ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। द गार्डियन में इसकी जांच की गई है। पता चला कि ऑरेंज जूस के अलावे दूसरे ड्रिंक कोका कोला के जूस से भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ऐसा जूस में मौजूदा एसिडिटी पदार्थ के चलते हो रहा है। उत्तर भारत में लू का असर हुआ कम, दिल्ली में गर्मी से राहत, यूपी बिहार में बरसेंगे बादल। जानिए देश के मौसम का हाल। उत्तर भारत के मैदानी एवं पर्वतीय इलाकों में लू का असर कम हो गया है। आगामी 5 दिन लू चलने की संभावना नहीं है। बिहार में बारिश की वजह और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वहीं पूर्वी यूपी में भी समय समय पर बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बीते 2 दिनों से हल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को बताया कि आगामी 5 दिन तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। आईएमडी ने 1-2 जुलाई को लू चलने की अलर्ट जारी किया था। आईएमडी के अनुसार जैसी संभावना जताई गई थी, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों से लू का असर कम हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के आसपास के हिस्सों में व्यापक रूप से बारिश हुई, जिससे लू की स्थिति से राहत मिली। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।